नमस्कार। कहते हैं रामायण सिर्फ युद्ध, वनवास या विजय की कथा नहीं, ये हर पात्र के भीतर छुपे देवत्व, त्याग और वचन के साथ साथ सत्य का अमृत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उन 5 अद्भुत प्रसंगों को जानेंगे जिन्हें सुनकर मन भक्ति से भर उठता है और आत्मा प्रभु की करुणा से भीग जाती है। यह सिर्फ कहानियां नहीं, ये सत्य है जो आज भी हमारे भीतर चरित्र का निर्माण कर रही है। तो आइए चले भावनाओं, त्याग और ईश्वरीय लीला की अद्भुत यात्रा पर। पहली कहानी कुछ इस तरह से है। अयोध्या में एक बार माता सीता राजा दशरथ को भोजन परोस रही थी। अचानक थाली में एक तिनका आकर गिर गया। सामने ससुर थे, मर्यादा था, निकालना असंभव था, तो उन्होंने उस तिनके को दृष्टि से ही जला दिया। राजा दशरथ ने देख लिया और समझ गए कि ये साधारण कन्या नहीं, ये अग्निजा है। उन्होंने कहा, बेटी ये तेज किसी और पर मत डालना, वचन दो। माता सीता ने प्रण लिया और उन्होंने उस प्रण को जीवन पर्यंत निभाया। अशोक वाटिका में रावण जब माता सीता के समक्ष खड़ा था तो माँ सीता चाहती तो एक दृष्टि से ही उसे भस्म कर देती, पर उन्होंने वचन को निभाया, तिनका उठा लिया और कहा, रावण इस सीमा को पार मत करना। जहाँ तेज वचन के आगे झुक जाए वही सीता है। दूसरी कथा के अनुसार युद्ध भूमि में लक्ष्मण ने इंद्रजीत मेघनाद का वध कर दिया। उसका कटा हुआ सिर श्री राम प्रभु के सामने लाया गया। प्रभु श्री राम ने कहा, सुलोचना मेघनाद की पत्नी को यह सत्य जानने का अधिकार है, इसे सुरक्षित रखो। और सीधे प्रमाण के लिए मेघनाद की भुजा बाण द्वारा सुलोचना के महल में भेज दिया गया। सुलोचना को यकीन नहीं हुआ। तब उसी कटे हुए भुजा ने आंगन की धूल पर लिखा, लक्ष्मण वीर है। सुलोचना रो पड़ी और वह श्री राम से मिली और बोली, प्रभु मुझे सती होना है, कृपया मेरे पति का सिर दे। श्री राम ने सुग्रीव को सिर लाने के लिए कहा, पर संदेह उठा, भुजा कैसे लक्ष्मण की प्रशंसा लिख सकता है। तभी सबने कहा, सत्य वो है जो स्वयं सिर कहे। सुलोचना ने अपने सतीत्व का स्मरण किया और सिर से कहा, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो हंसो। और तभी कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। युद्ध भूमि स्तब्ध और देवता नतमस्तक हुए। प्रेम और सत्य की शक्ति से मृत्यु भी बोल उठी। तीसरी कथा के अनुसार अहिल्या शापित थी। सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि समाज की कठोरता का प्रतीक थी। सालों की प्रतीक्षा, मौन, प्रायश्चित की अग्नि। जब प्रभु श्री राम उस वन से गुजरे, उनके चरणों से स्पर्श हुआ, उद्धार उससे नहीं हुआ। अहिल्या की आत्मा जागी क्योंकि उन्होंने राम के सत्य को पहचान लिया और पत्थर से तेजस्विता की देवी बनकर उठ खड़ी हुई। भक्ति का संदेश है, जब हृदय निर्मल हो जाए तो स्वयं ईश्वर चल कर आते हैं। एक और कथा के अनुसार शबरी ने वर्षों तक प्रतीक्षा की। हर दिन पत्ते झाड़ती, फूल सजाती, रास्ता साफ करती। उनका एक ही विश्वास था, मेरे प्रभु श्री राम एक दिन अवश्य आएंगे मुझसे मिलने। जब राम आए, शबरी कांप उठी, बेर चकचक कर मीठी चुनकर देती थी। लक्ष्मण चौंके और बोले, भैया ये प्रसाद अशुद्ध है। राम जी मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण जिसमें प्रेम घुल जाए वो अर्पण नहीं, आराधना है। उन्होंने प्रेम से उस जूठे बेर को ग्रहण किया। सच्ची भक्ति नियम नहीं, भाव से पहचानी जाती है। एक और कथा के अनुसार एक बार माता सीता ने हनुमान जी को ढेरों सिंदूर लगाते हुए शरीर पर देखा। माता सीता ने पूछा, अरे हनुमान, इतना ढेर सारा सिंदूर तुमने अपने पूरे शरीर पर क्यों लगा लिया? तो हनुमान जी ने जवाब दिया कि माता, एक दिन आप ही ने तो अपने मांग में इस सिंदूर को लगाते हुए कहा था कि आपके इस सिंदूर रूपी सौभाग्य से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है। तो मैंने सोचा अपने पूरे शरीर पर इस सिंदूर को लगा करके उन्हें अमर क्यों न कर दूं। ये सुनकर सीता माँ भावुक हो गई और प्रसन्नचित होकर के भावुकता से हंसने लगी और उन्होंने कहा, सेवा में सिर्फ भक्ति चाहिए, तर्क नहीं। और हनुमान जी को दीर्घ आशीर्वाद दिया। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर स्वयं समर्पण दे देते हैं। ये 5 कथाएं सिर्फ पात्रों की कहानियां नहीं, ये हमें सिखाती हैं कि वचन का भार शक्ति से बड़ा है,
प्रेम मृत्यु से बड़ा है, भक्ति नियमों से बड़ा है और सत्य समय से बड़ा है। रामायण हमें जीतना नहीं, जीना सिखाता है। तो आज इस वीडियो को सुनने के बाद आप भी अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, क्या हमने अपने भीतर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की एक बूंद भी संजो रखी है क्या? इस प्रश्न का जवाब आपको स्वतः मिल जाएगा। धन्यवाद।